हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्ट सिविल्स। पीवाईक्यूज़ हम जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पीवाईक्यूज़ देखा है, जो हमारा सीरीज़ है जेपीएससी थ्रू पीवाईक्यू, तो आपको समझ आ रहा होगा कि रिपीटेशन रेट कितना हाई रहता है। और ये जो सीरीज़ आज से हम शुरू कर रहे हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम पीवाईक्यू लेंगे, और जो आपका फिलहाल हम इकोनॉमी से शुरू करेंगे, जो थोड़ा एस्पिरेंट्स को मुश्किल भी लगता है, रिलेटिवली काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। तो हम क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे क्या कुछ पूछा गया है, और उसके इर्द गिर्द के कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, वन कॉन्सेप्ट एट ए टाइम। और वैसे तो जो इंटायर जेपीएससी थ्रू पीवाईक्यू है, पेपर 1 में ये आपको मिल जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप हमारे सिलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाएँ, और इंटायर पेपर 1 एंड पेपर 2 वी हैव ऑलरेडी रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने कवर कर दिया है। आप उस पर इनरोल करिए, फिर उसी के बेसिस पर उस पैकेज में मॉक भी इंक्लूडेड है, आप उसे देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका अगेन 2024 में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। पहला आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है जीनी कोएफिशिएंट। उससे पहले देखिए सवाल क्या पूछा गया है। यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग टू जीनी कोएफिशिएंट। पहला कह रहा है कि इट मेजर्स द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, दूसरा कह रहा है कि हायर द जीनी कोएफिशिएंट लोअर देन इक्वालिटी, और तीसरा कह रहा है कि इट कैन बी डेराइव्ड यूजिंग द लॉरेंज कर्व। गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बातें कथन सही है। पहला कह रहा है आय की असमानता को मापता है, दूसरा कह रहा है कि गुणक यानी ये कोएफिशिएंट, गिनी कोएफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा असमानता उतनी कम होगी, और तीसरा कह रहा है कि लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जा सकता है। काफ़ी हार्डकोर हिंदी है, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि ये पूछना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन पर हम वापस आएंगे। यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपका गिनी या फिर जीनी कोएफिशिएंट के बारे में। तो आइए हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। और आइंदा यानी अपकमिंग आपका 14 जेपीएससी हो या फिर जो बैकलॉग की वैकेंसी है 2023 या 2025 में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, और मोस्ट प्रोबेबली जैसा हमने पहले भी देख लिया है पीवाईक्यू से, इसी के आसपास सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए हम एक बार कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले एक सिनेरियो लेते हैं। एक कोई कंट्री ए है, उसका हम इनकम देखते हैं। वहाँ पर सपोज करिए दो ही लोग हैं ना, पर्सन P1 है और दूसरा है पर्सन P2। इसका इनकम हम सपोज करते हैं कि 500 रुपये पर ईयर है, और इस दूसरे वाले का इनकम भी क्या है, 500 रुपये पर ईयर है। तो इसका एवरेज इनकम क्या होगा इस कंट्री का, जिसमें दो ही लोग हैं ना। आइडियल कंडीशन हम मान रहे हैं, सो दैट हमारे एजम्पशन में ये आसानी हो सके। तो इस कंट्री का एवरेज इनकम 500 + 500 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हो गया 500 रुपये पर ईयर। ठीक है, एवरेज इनकम हो गया ये। अब एक दूसरा कंट्री इमेजिन करिए, कंट्री बी। इसमें भी हम मानते हैं अगेन दो लोग हैं, लेकिन इसमें पहला आदमी कमा रहा है 200 रुपये पर ईयर, और दूसरा जो शख्स है इसमें ये अर्न कर रहा है 800 रुपये पर ईयर। इसका भी अगर आप एवरेज देखेंगे तो इसका भी एवरेज क्या हो जाएगा, 800 + 200 1000 डिवाइडेड बाय 2, इसमें भी आ जाएगा 500 रुपये पर ईयर। अब ये जो कंट्री है, कंट्री ए, इसका भी आपको दिख रहा है कि 500 रुपये पर ईयर है। दूसरी जो कंट्री है इसका भी आपको दिख रहा है 500 रुपये पर ईयर है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, एवरेज इनकम तो हमें दोनों का दिख रहा है कि बहुत ही प्रोस्पेरस है, कोई असमानता नहीं है लोगों में। लेकिन यहाँ जो लोगों का आय है, यहाँ पर 500, यहाँ पर पहले वाले कंट्री में तो ठीक है, दोनों 500 रुपये पर ईयर कमा रहा है, लेकिन दूसरे वाले कंट्री में हेवी इनइक्वालिटी है। तो इसको कैसे मापा जाए? तो इसी को जो अंडरलाइंग इनइक्वालिटी होती है नेशंस में, या लोगों में जो इनकम में इनइक्वालिटी होती है, असमानता होती है, इसी को मापने के लिए हमारे भाई साहब कोराडो जीनी, तो इसी को ये कोराडो जीनी एड्रेस करते हैं कि किसी भी नेशन का जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसको कैसे मापा जाए। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लीजिएगा तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब ये क्या कहते हैं कोराडो जीनी, इनका कहना है कि किसी भी कंट्री का हम अगर पॉपुलेशन लेते हैं, इस एक तरफ पॉपुलेशन लेते हैं एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हम इनकम लेते हैं। ये टोटल इनकम है उस कंट्री का, दिस इज़ इनकम साइड। आइडियल केस में क्या होना चाहिए, ये पॉपुलेशन यहाँ पर पुअर से शुरू हो रहा है इस तरफ, और ये जा रहा है रिच की तरफ। उसी तरह से ये लोअर इनकम से शुरू हो रहा है और ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है हायर इनकम की तरफ। अब इनका क्या कहना है, आइडियल कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो यहाँ सपोज करिए 0 है, ये 10 है ना, इस तरह से 20 है, 30 है, 40 है, ऐसे बढ़ता जाएगा। आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जो 10% लोग हैं इनके पास 10% वेल्थ होना चाहिए। तो ये कहीं ग्राफ यहाँ बनेगा पॉइंट, फिर 20% जाएगा, इस तरह से 20% ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 20%, इस तरह से 20% के पास 20% वेल्थ होना चाहिए। फिर 30% जाइए तो 10, 20, 30% यहाँ जाइएगा तो ऊपर आप ये 30% ऐसे। तो आइडियल कंडीशन में कैसे होना चाहिए, जब बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा वेल्थ का, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ये, और ये स्ट्रेट लाइन क्या दिखा रहा है, परफेक्ट इक्वालिटी दिखा रहा है।
कि जितनी आबादी है उसके प्रोपोर्शन में इनकम भी बढ़ता जा रहा है। 10% तो 10% ये है ना, 10 यहाँ आ गया तो ये पॉइंट बन गया, 20 तो 20, 30 तो 30, ऐसा। लेकिन किसी भी नेशन में ऐसा होता नहीं है। हम बार बार देखते रहते हैं, इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें तो हम बार बार देखते हैं कि टॉप 10% जो है इंडिया का, कभी 90% आता है कि वेल्थ एक्वायर कर रहे हैं ना, अडानी, अंबानी, बिरलाज एंड ऑल दोज। उसी तरह से हर नेशन में यही बात है। अब इसी इनइक्वालिटी को ये जीनी कोएफिशिएंट एड्रेस करता है। कैसे करता है? अब यहाँ पर अगर हम इसी ग्राफ में देखें, ये तो आइडियल हमने देख लिया कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा 45 डिग्री पे, अगर परफेक्ट इक्वालिटी होगी कि जितने लोग हैं उतना इनकम है। लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में क्या होता है? सपोज करिए ये पुअर वाला साइड जैसे हमने देखा कि अभी 10% लोग हैं, इनके पास 10% वेल्थ, तो चलिए ठीक है, यहाँ तक हम गए कि 10% के पास 10% वेल्थ है। लेकिन फिर आबादी बढ़ गई, 10 से हो गया 20, ये ऐसे थोड़ा कर्व होना शुरू होता है। यानी कि आबादी तो 20 पहुंच गई, लेकिन इनकम क्या हुआ? 20 नहीं पहुंचा, कहीं और 12-13 के करीब रह गया। उसी तरह से फिर पॉपुलेशन बढ़ के पॉपुलेशन तो 30 हो गई, लेकिन इनकम होना चाहिए यहाँ पर बढ़ा हुआ, लेकिन इनकम क्या है? नीचे है ना, ये गैप आपको दिख रहा है, ये गैप है इनकम में। उसी तरह से 40% आबादी बढ़ गई इस तरह से, लेकिन इनकम 40 की जगह क्या हो गया? 40 की जगह आपका 20 ही रहा। फिर इस तरह से ये जो गैप है ये बढ़ता चला गया, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब रिच के पास आता है कि बस 2% या 3% यहाँ तक आ गए हैं। आप सपोज करिए 10% ये बचा है, लेकिन इसके पास सारा इनकम है, ये है ना, ये सारा इनकम पहुँच गया 100%, और ये पॉपुलेशन कितनी बची थी? तो सिर्फ 10%। यानी जो आइडियल आपका स्लोप होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, वो अब है कैसा? तो ये इस तरह से कर्व है ना, ये जो हमने ड्रॉ किया ये कर्व है। तो ये जो पार्ट है यही इनइक्वालिटी है, यही असमानता है कि आइडियल जो होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन, अब ये हो गया है कर्व। दिस इज कॉल्ड गिनी कोएफिशिएंट। और इसी को हम 0 से 1 या कहीं कहीं 0 के 100 के स्केल में मापते हैं। अब 0 और 1 क्या बताता है? ये देखिए, 0 कहता है परफेक्ट इक्वालिटी, 1 कहता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। 0 यानी कि ये वाला जो एरिया है ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फुल क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा। और 1 होगा यानी कि 1 परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी। अच्छा, ये वाला जो एरिया है जो हमने, ये स्ट्रेट लाइन और इसके वाले एरिया को, इसको ए कहते हैं सपोज करिए, और ये वाला जो पार्ट है इसको बी कहते हैं। तो गिनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है a/a+b। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 0 और 1 क्या इंडिकेट करेगा। अगर ये 0 कब होगा? a/a/b विल बी 0 ओनली इफ a इज इक्वल टू 0। a यानी ये एरिया हमने कहा कि ये a है, ये 0 हो गया यानी ये वाला कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, फिर ये स्ट्रेट लाइन ही आपका इक्वालिटी को दिखाएगा। अगर a 0 है यानी परफेक्ट इक्वालिटी है। और 1 कब होगा? 1 होगा जब आपका b 0 होगा। b 0 यानी ये एरिया कवर ही नहीं कर रहा है ना, ये वाला पार्ट b आपका है ही नहीं, यानी इंटायर एरिया जो है ये थोड़ी सी आबादी, यहाँ तक पॉपुलेशन बढ़ता गया लेकिन इनकम किसी के पास कुछ नहीं है। थोड़ी सी आबादी 1% के पास टोटल इनकम आ गया, देन दिस b विल बी 0 और गिनी कोएफिशिएंट जो हो जाएगा a/a, तब जाकर ये 1 होगा। सो इस तरह से 0 आपका परफेक्ट दिखाता है इक्वालिटी, वेयर एज 1 दिखाता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। और इस तरह से जिस तरह 0 और 1 के बीच गैप बढ़ता जाएगा, हायर द वैल्यू हायर द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो ये बिल्कुल सिंपल लेकिन ज़रूरी कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है, देखिए, इट मेजर्स द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। ऑब्वियसली सारा कॉन्सेप्ट ही इनकम इनइक्वालिटी के इर्द गिर्द घूमता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो हम ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है हायर द गिनी कोएफिशिएंट लोअर द इनइक्वालिटी। ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया है ना, हायर द गिनी कोएफिशिएंट हायर द इनइक्वालिटी है ना, या लोअर द इक्वालिटी ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा लोअर की जगह हायर होता तो ये सही हो जाता। इस तरह से स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट है, देन 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब तीसरा कह रहा है इट कैन बी डेराइव्ड यूजिंग द लॉरेंज कर्व, तो दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? ये जो हमने इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो इसमें जो ये कर्व बन रहा है ना, इसी को लॉरेंज कर्व कहते हैं। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट जो आपका तीसरा, इट कैन बी डेराइव्ड यूजिंग लॉरेंज कर्व, ऑब्वियसली जो हमने कर्व देखा दैट इज कॉल्ड लॉरेंज कर्व, तो इसको हम लॉरेंज कर्व से डेराइव कर सकते हैं। स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरह से आपका ये बी जो है, बी विल बी द राइट आंसर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके इकोनॉमी में जेपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए या अपकमिंग आपके बैकलॉग वैकेंसी के लिए। इस तरह से हमने पूरे पेपर को, पूरे कॉन्सेप्ट्स को झारखंड थ्रू पीवाईक्यू में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कंप्लीट करा दिया है। आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाएं प्ले स्टोर पे और उसको इनरोल करें। कोई और आपको क्वेरी या कोई आपके सवाल हो तो यू कैन कॉल अस ऑन 7992290065। अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।